क्षमा मंगलम गुरु सत्य मंगलम गुरु त्याग मंगल। पहला क्या बोला कि प्रशांत भाव से जाना, शॉर्ट में बात करना। दूसरा क्या बोला कि वो जैसा बताया है, अगर वो जो बताया ऐसे करना, और गुस्से में वो जब आए तब आपको अहोभाव से स्वीकारना है, उस गुस्से को रिस्पेक्टफुली रिसीव करना है और इमीडिएटली रिट्रैक्ट करना है। वो जब उनको गुस्सा आया तो समझ लेना आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जितना उनका गुस्सा आसमान पे है उतना समझ लेना आप उतने नीचे गिर चुके हो। ये सिग्नल है। अगर आप उसके गुस्से को देखोगे तो आप बर्बाद हो गए। उन्होंने अपना नुकसान आपके लिए किया है, ये भी ध्यान में रखना। कोई भी इंसान, गुरु हो या शिष्य हो, कोई भी हो, गुस्सा किया तो उसका भुगतान गुरु को गुरु का करना पड़ेगा, शिष्य को शिष्य का करना पड़ेगा। देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर गुरु फॉर डूइंग गुस्सा। तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं तेरे लिए, तेरी कृपा के लिए, तेरे ऊपर, तुझे सीधा करने के लिए। तो ही इज टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क, ही और शी। सो प्लीज रिस्पेक्ट दिस। जितना जल्दी रिस्पेक्ट करेगा ऐसे गुस्से को, और फिर ऐसी हरकत वापस न हो जाए आपसे, वो ध्यान रखना है। फिर आगे क्या बताया? वो गुस्सा करे तो आपको शांत होना है, आप काउंटर नहीं करोगे। आप काउंटर नहीं करोगे, आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं करोगे, आप अपने आप को सही पुरवार करने की कोशिश नहीं करोगे। वो जो बोलते हैं तहत्ती, क्या बोलना है? तहत्ती। हाँ, भगवान जब भी कुछ बोले, भंते भंते तहती, भंते तहती। तहती यानी मैं, आपने जो कहा वैसा ही मैं स्वीकार कर रहा हूं। तहती का मतलब क्या? आपने जो बोला, जैसा बोला वैसा ही मैं स्वीकार कर रहा हूं। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स, देयर इज नो कोमा, फुल स्टॉप और एनीथिंग व्हाटसोएवर। आई रिसीव एंड रिस्पेक्ट द वे यू हैव एक्सप्रेस टू मी, आई रिसीव दैट वे। फिर आगे क्या बताया? हाँ, कुछ आ गया, थोड़ा बहुत कुछ आ गया, सीख लिया तो हाँ, दुनिया को दिखाने, चलो देखो मेरे जैसा कोई नहीं। देखो गौतम स्वामी के जीवन में एक ऐसी घटना हुई थी कि जब 1500 तापस थे, वो कहीं सालों से तपस्या कर रहे थे। तपस्या में कुछ नहीं था ज़्यादा कुछ, उनको पहाड़ चढ़ना था। क्यों चढ़ना था? क्योंकि अष्टापद पर्वत था, वहाँ पर सब तीर्थंकर परमात्माओं की हाजिरी थी, उनके प्रतिबिंब वहाँ थे, उनका दर्शन करना था। और उनको किसी ने बताया था कि भाई उनके दर्शन करोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो बस उस ऊपर चढ़ने की, उसमें सालों से वो यहाँ नीचे योग याग सब आसन प्राणायाम ये वो फला ढिकना पूछना ताप और तपस्या कर रहे थे। भगवान ने देखा ये लोग सब खाली पहाड़ चढ़ने के लिए इतनी मशक्कत कर रहे, ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है, न उसको बताने वाला है। तो भगवान को करुणा हुई, उन्होंने गौतम स्वामी को भेजा कि जाओ और उनको, हाँ हाँ, तो उनको बोलो, वो बोला, भेजा गौतम स्वामी को, जाओ और उनको प्रतिबोध करो। तो गौतम स्वामी वो 1500 कई सालों से बैठे थे, वहाँ पहुँच गए। બોલે એ નયા આયા, હો આવો આવો આવો, અમે એટલા વર્ષોથી બેઠા છે, તમે હું હવે તીર મારવાના, બેસો બેસો, आओ आओ पधारो, आप भी आ गए, हमारी फौज में जमा हो जाओ, हमने भी इतने साल निकाले, चलो कहाँ से आए हो? आओ। बोले कि मेरे तो गुरु है महावीर स्वामी भगवंत, उनकी आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। क्या करने आए हो? मैं बस अष्टापद पर्वत पे ऊपर दर्शन करने जाना है।
जाना है तो पहले हम यहाँ ये सब लाइन में खड़े हैं, 1500 लोग हैं, देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक सब खड़े हैं। ये इतने साल से, ये इतने साल से, ये इतने साल से, तू वड़ी कहो कांदो काढ़ी लेवानो छे। हाँ, तू क्या बड़ा कर लेना है। उस्तादी, तेरी उस्तादी रख, तेरे गुरु को भी साइड पे रख, देखते हैं हम लोग क्या करता है। और गौतम स्वामी ने शुरू कर दिया अपना प्रोसेस। वो सूर्य के किरण आ रहे थे और इन्होंने भगवान की दी हुई विद्या का उपयोग किया। किरण को ऐसा पकड़ा जैसे कि वो रोप पे मिल गया, और वो ऐसा मंत्र जाप किया कि सीधे के सीधे वो किरण के माध्यम से जुप करके चढ़े गए, वो जेट के जैसे। अरे ये कहाँ गया? अरे ये तो कोई विशेष गुरु का शिष्य लग रहा है। फिर थोड़े टाइम के बाद वापस जुप करके आ गए नीचे, वही सूर्य किरण से, रोप वे के जैसे। आप रोप में जब जाते हो ना, रोप वे में टाइम लगे, उसमें भी टाइम लगता है। टू खुड़ू 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 खुड़ू। ये तो जुप करके हाई स्पीड में, लेसर बीम का भी बाप है। हाँ, तो इस हाई स्पीड से गए, दर्शन किए और हाई स्पीड से आए। बोले ये तो कुछ है, इनके गुरु में कुछ दम है भैया। बोले अभी गौतम स्वामी सब लग गए आगे आगे पीछे। अरे आपका कौन गुरुजी है, बताइए, हमें भी दर्शन करने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो इतने साल से ताप तपस्या, ये याग यज्ञ सब कुछ कर रहे, कुछ पाला नहीं पड़ा अभी तक, और आप तो 1 मिनट में आए, ऊपर चढ़े, दर्शन किए और वापस भी आ गए। अरे कुछ हमको भी प्रसाद दीजिए, प्रसाद दीजिए, हमको प्रसाद दीजिए, प्रसन्न होइए हम पर, हमको भी सबको सिखाइए। बोले सब लाइन से बैठ जाओ पहले। बोले सब लाइन से बैठ गए। अरे ये वापस और क्या कांड करने वाला है? तो सबको लाइन में बिठा दिया। बोले चलो अभी हम सबको पहले, आपने बहुत सालों से तपस्या की, उसका पालना करा देते हैं। हाँ, पहले ठंडे हो जाओ, फिर मेरे गुरु के पास लेके जाता हूँ। मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है भैया। वो उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया, मैंने कर लिया, उन्होंने मंत्र दिया, मैंने कर लिया, वो सब कुछ हो गया, उन्होंने बताया, अब मैं भूल गया। अब मुझे कुछ नहीं आता है। अगर सीखना है तो चलो मेरे गुरु के पास, लेकिन उनके पास जाने के पहले अपने होशो हवास और हाल हवाल ठीक ठाक कर लो। अच्छा चलो ठीक ठाक कर लेते हैं। क्या करोगे आप? अरे आप सब लाइन से बैठ जाओ, देखो अभी क्या होता है। तो सब लोग बोले अरे यार इनकी तो ऊपर चढ़ गया, आ गया, अभी इसे और कुछ करेगा। तो बिठा दिया सबको, सब बैठ गए ऐसे बोले शिष्य के जैसे। और बोले चलो शुरू होगा। उनका वो पात्रा था इतना सा कमंडल, वो कमंडल से खीर खिलाना शुरू किया। अरे ये खीर कहाँ से लाए? बोले गुरुजी ने दिया है। अच्छा गुरुजी ने दिया है, चलो ले लेते, थोड़ा थोड़ा दे देना। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा भर भर के दूंगा, चिंता मत करो, बैठो शांति से। डब 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 चाहिए और हाँ हाँ और थोड़ा डालो, डाल दिया। आगे वाले के लिए अरे कोई चिंता मत करो, उसको भी हो जाएगा। दगा दग सबको देते गए देते गए देते गए। वो उनका इतना छोटा सा कमंडल और 1500 की थाली भर गई। बोले ये कर क्या रहा है ये सब? अरे ये तो बहुत बड़ा गुरु है भाई, अरे गुरु बोले ये तो बड़ा महागुरु है भैया, इनके कभी ये बोल रहे मैं सब भूल गया, ये तो कुछ का नया नया कुछ दिखा रहा है। चलो भाई उनके गुरु से मिलते हैं। बोले चलो आपके गुरु के पास ले चलो भैया, आपके अंदर इतनी शक्ति है तो आपके गुरु के पास क्या क्या होगा, कल्पना नहीं कर सकते। चलो 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 चलो, सब भोले बन गए। इतने साल से जो साधना कर रहे थे, सब अपना अपना बकवास कर रहे थे, सारा कुछ बंद कर दिया और फिर काम धंधे पे लग गए। और महावीर स्वामी के पास आके बैठ गए कि हमको तो ये गौतम स्वामी लाए हैं, आप उनके गुरु हो, उनको देखकर ही हम प्रसन्न हो गए, तो आप तो क्या चीज हो भैया। ओहो धन्य हो, हमारा जीवन मंगल हो गया, कल्याण हो गया। और वो 1500 के 1500 वहां का वहां दीक्षित हो गए, केवल ज्ञान नहीं हुआ। और फिर उनके मार्गदर्शन में साधना शुरू की। 6 महीने के अंदर 1500 के 1500 केवल ज्ञानी बन गए। और वो शिष्य किसके बने? गौतम स्वामी के बने। देखो भगवान, हाँ उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मेरे शिष्य आ जाओ, भगवान का दर्शन हो गया, अभी हवे आओ शिष्य तो हूँ तमने ले આવ્યો છું, आओ जाओ, તમે મારા શિષ્યો છો,
ભગવાનના નથી. ऐसा उन्होंने नहीं बोला. આપણા જેવા હોય તો હા આવી જાય અહીંયા, આપણી ટીમ અહીંયા છે. એ ભલે મારા ગુરુ હોય, એ સારું છે, બધું સરસ છે, પણ હમણાં તો તું મારી પાસે આવી જા. એકને ન છોડ. भैया देखो ये दिमाग की सोच देखो आप. हाँ, यहाँ हम वो व्हील बनाने के चक्कर में कितना ऊपर नीचे कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी का कितने कांड कर रहे हैं. यहाँ भगवान बोले आओ 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 आओ, हाँ, सब आ जाओ, सबका काम हो जाएगा, सबका काम हो जाएगा. बोले सो निहाल. तो ये सत श्री अकाल, ये है अकाल, यानी इसको कोई काल नहीं होता. ये ऐसा विज्ञान है. हाँ, जो सुनता है वो भी अकाल बनता है, जो बोलता है वो भी अकाल बनता है. बस हृदय की ईमानदारी की जरूरत है. समझ में आ रहा है? ये पूरा मार्ग है ना, दिल का मार्ग है, दिमाग का मार्ग. जिसने दिमाग वापरा वो 12 के भाव में गया, समझ लो आप. तो जिंदगी में कभी भी यहाँ परम सुख में आए तो दिमाग मत वापरना. अगर वापरा तो बहुत बड़ा थप्पड़ खाओगे, झोल खाओगे. फिर झोल झाल मत करना. तो इस प्रकार ये भगवान के जीवन से इस सार लेना है कि हमें अपने आप को कैसे बनाना है. न झूठ बोलना है, न छुपाना है, न गर्व करना है, न अभिमान करना है. प्रशांत भाव से मिलना है, प्रशांत भाव से प्रस्तुत करना है, शॉर्ट में प्रस्तुत करना है. जब गुरु हमारे ऊपर क्रोधित होते, क्रोधित यहाँ शब्द वापरे, क्रोधित कभी गुरु होते ही नहीं है, वो हमारे ऊपर गुस्सा होते हैं. गुस्सा, क्रोध होना और गुस्सा होना में बहुत अंतर है. गुस्सा वो दिखावा होता है और क्रोध वो भीतर की बात होती है. ठीक है? तो और कभी भी उनके साथ टेढ़ा मत चलना और उनको सिखाने की कोशिश मत करना. बस भाव मंगल